अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद असगर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हमने 6.3 एक्सरसाइज को ख़त्म किया है। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो होगी 6.4। तो 6.4 हम आज एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 6.4 में कौन कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 5 भी सॉल्व करना है। ये हमारा होमवर्क के अंदर है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। इसी तरह क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16 भी हमने सॉल्व करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 6.4 के ऊपर है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.4 से पहले यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है और उसके साथ एक प्रूफ है, उसको आप समझना आपका ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने जब चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया है तो उस वक्त मैंने आपको एक सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा रिवाइज करने जा रहा हूँ सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या था हमारे पास? सीक्वेंस हमारे पास था एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर according to some definite rule। ठीक है, किसी नंबर की इस तरह की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल हो तो फिर हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरेंजमेंट है नंबर की 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक नंबर की अरेंजमेंट है। तो स्टूडेंट्स, लेट से हमारे पास यहाँ पर कैसे हमें पता चला है कि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखें, हमारे पास 1 और 3 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। इसी तरह 3 और 5 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है। इसी तरह 5 और 7 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है। इसी तरह 7 और 9 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है। तो ये हमने किया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालें तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हम 2 का डिफरेंस लेते जाएं आगे, तो हमारे पास नंबर्स आगे सीक्वेंस के आते जाएंगे। ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। तो सीक्वेंस से हम सीरीज में कैसे जाएंगे? स्टूडेंट्स, यही जो हमारे नंबर्स हैं, यही हमारे नंबर अगर इन्हीं अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग जो नंबर होंगे, इन्हीं नंबर्स के का सम कर दिया जाए तो फिर जो हमारे पास चीज बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? सीरीज। जैसा कि ये हमारे पास है 1, इसी तरह 3 और 5 और 7 और 9, इन्हीं नंबर्स का अगर हम सम कर दें जो अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं नंबर्स का अगर सम कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ये हमारे पास बन जाएगी एक सीरीज। ठीक है, तो अब इसी सीरीज की फिर डेफिनेशन क्या होगी? ये अभी मैंने डेफिनेशन से पहले थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन होगी, सीरीज की जो हमारे पास होगी डेफिनेशन, वो हमारे पास है the sum of an indicated number of the sum of an indicated term in a sequence। ठीक है, जो सीक्वेंस के अंदर हमारे पास इंडिकेटेड टर्म होंगी उन्हीं का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड सी। ये अभी मैंने आपको यहाँ से पहले एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो नंबर्स होंगे, जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है और 3 है और 5 और 7
और 9। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल ये हमारे पास एक सीक्वेंस था। अगर दरमियान में हम कॉमा लगा दें तो ये सीक्वेंस होगी, और इसी का अगर हम सम कर दें तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें वही लिखा हुआ है, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड टर्म इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ये हमारे पास सीरीज के हैं डेफिनेशन। अब हम 6.4 एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक प्रूफ करते हैं, ताकि हम उस प्रूफ के जरिए हम 6.4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। आई होप कि ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई। स्टूडेंट लेट कर लें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीरीज है, सॉरी, सीरीज को एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल एस एन। हमारे पास सीरीज है, सीरीज में नंबर्स होंगे, यानी कि A1 होगा और A2 दूसरा हमारे पास कोई इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। इसी तरह A3 हमारे पास तीसरी कोई इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, और इसी तरह A4 और इसी तरह AN ये हमारे पास आपको शो होगा। तो अगर इन्हीं के दरमियान हम पॉजिटिव लगा दें तो ये हमारी टर्म क्या बन जाएगी, ये हमारी सारी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे वाव लगाओगे यानी कि कॉमन लगाओगे तो ये हमारी सीक्वेंस कहलाएगी, और अगर दरम्यान में पॉजिटिव लगा दोगे तो यही हमारी सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक सीरीज है, nth टर्म की सीरीज है। अब यहाँ पर आपने 6.3 के अंदर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको फार्मूला यूज किया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो हमारे पास हमने फार्मूला एक डिफाइन किया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो फार्मूला। हमारे पास फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 ऑफ d। ये हमारे पास इन जनरल फार्मूला था। ठीक है, एपी का, एपी के nth टर्म का, यानी कि अगर आपने nth टर्म की एपी फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला था a1 प्लस n-1 ऑफ d, वेयर d इज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम फाइंड करते थे कि हम नेक्स्ट जो आने वाली टर्म थी उससे जस्ट आने वाली पहले टर्म को सबट्रैक्ट करते थे तो हमारे पास d आता था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस a1 की तो यहाँ से AP नहीं निकाल सकते ना, a1 की AP नहीं निकाल सकते, a1 वैसे लिखना। यहाँ से a2 की AP निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे 2, ये बनेगा a2 इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू 2 माइनस 1 ऑफ d। ये हमारे पास a2 की वैल्यू आएगी, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय dt, तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d ऐसा आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैसे आ जाएगा a1 प्लस a2 की AP अभी हम निकाल चुके हैं, a1 प्लस d। ठीक है, इसी तरह अब देखें यहाँ पर हमारे पास n की जगह 2 है ना, तो यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, d के साथ कॉमन डिफरेंस के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे होता 3 तो इसने तो सेम ही आना है। इधर हमारे पास, इधर अगर 3 होता तो इधर 2 आता, इधर 2 है तो इधर 1 है, यानी कि 1 लेस है, ये देखें n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन जनरल इस a2 की जगह लिख दिया ना, ये a1 प्लस d, a3 की जगह हम लिख सकते हैं a1 प्लस 2d। ठीक है, इसी तरह a4 की जगह आ जाएगा a1 प्लस 3d। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट वाली जो टर्म होगी, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, लास्ट वाली हमारी टर्म क्या है, लास्ट वाली हमारी टर्म है an। ठीक है, इससे पीछे जो हमारी प्रीवियस टर्म होगी वो होगी an-d। ठीक है, और इस an से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी an प्लस 1। ठीक है, माइनस डी प्लस डी, an प्लस डी, सॉरी an प्लस डी। ठीक है, हमने nth तक जाना है तो इसका मतलब है हम इससे जस्ट जो प्रीवियस टर्म होगी वो लिखेंगे, ये हम टर्म यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी प्रीवियस टर्म an माइनस डी है। तो अगर इससे भी प्रीवियस टर्म लिखूं तो क्या बनेगी an माइनस 2d। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रीवियस टर्म मैंने लिख दिए, प्लस
यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर किसी को समझ ना आई हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसी को आपने रिवर्स लिखना है, यानी कि आपने इसको पहले लिखना है और इसको बाद में, मतलब इस तरह आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो नेक्स्ट जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे वो हमारे पास वी कैन राइट एज, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन 1 को इस तरह लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी ए एन और ये सेकंड बन जाएगी प्लस ए एन माइनस डी ऑफ ए एन माइनस बी प्लस ए एन माइनस 2d प्लस अप टू सो ऑन, और प्लस ये हमारे पास बनेगी a1 प्लस 3d और ये a1 प्लस 2d और ये हमारे पास टर्म बनेगी प्लस a1 प्लस d। नेक्स्ट लास्ट में आएगा प्लस a1। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का सम कर देना है, यानी कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो ऐड यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, एस एन 1 टाइम एंड एस एन 1 टाइम ऐड हो गए 2 टाइम एस एन बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 टाइम एस एन इक्वल्स टू ये a1 और ये प्लस a n बनेगा, क्या बनेगा a1 प्लस a n। स्टूडेंट गौर से देखना, a1 प्लस a n क्या बनेगा a1 प्लस a n। उसके बाद प्लस जब ये दूसरी टर्म इस दूसरी टर्म से जमा होगी या ऐड होगी तो ये d प्लस का ये माइनस के d से कैंसिल हो जाएगा, a1 बचेगा और an ही बचेगा, यानी कि ये बन जाएगा a1 प्लस an, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये थर्ड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म a1 प्लस 2d, इस थर्ड टर्म से जब ऐड होगी तो ये 2d माइनस का और ये पॉजिटिव का 2d एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यही बचेगा a1 प्लस an, क्या बनेगा a1 प्लस an। इसी तरह जब हमारे पास ये टर्म इससे ऐड होगी तो a1 प्लस 3d और ये माइनस का 3d भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वही आ जाएगा a1 प्लस an प्लस अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। तो इस तरह हमने ये ऐड होते जा रहे हैं, यही आएंगे a1 प्लस an एंड a1 प्लस an, यहाँ तक आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आई होप ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये हमारे पास देखें a1 प्लस an और a1 प्लस an एंड अप टू सो ऑन ऐड हो रहे हैं। तो अब देखें ये a1 और an ऐड हो रहे हैं और n टाइम ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2sn इक्वल टू a1 प्लस an प्लस a1 प्लस an प्लस a1 प्लस an एंड प्लस अप टू सो ऑन nth टू nth टर्म, क्या लिखें टू nth टर्म, यानी कि nth टर्म तक a1 प्लस an ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर देखें nth टाइम अगर ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2sn इज इक्वल टू, ये n टाइम ऐड हो रहे हैं तो इसको यहाँ पे a1 प्लस an के साथ n लिख सकते हैं, यानी कि ये n टाइम a1 प्लस an आ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, जब 2sn इक्वल टू n इंटू a1 प्लस an आ गया तो यहाँ से आप अगर sn की वैल्यू फाइंड करें क्या आएगी, sn यहीं रहेगा और ये 2sn के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n बाय 2 इंटू a1 प्लस an, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इसी चीज को, ठीक है, इधर लिख देते हैं 2nth टर्म,
लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एस एन की वैल्यू आई n/2 इंटू ए वन प्लस ए एन। क्या आएगा हमारे पास एस एन इक्वल टू ए वन प्लस सॉरी n/2 इंटू ए वन प्लस ए एन। ठीक है, ये वैल्यू। तो अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं ए एन की। ए एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ए एन की वैल्यू थी ए वन प्लस n माइनस वन ऑफ डी। जब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे क्या बन जाएगा? एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए वन प्लस ए एन की वैल्यू पुट करें ए वन प्लस n माइनस वन ऑफ डी। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट कर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए वन प्लस ए वन 2a1। ठीक है, वन टाइम a1 एंड वन टाइम a1 जब ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा? 2a1 प्लस n माइनस वन ऑफ d। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास एस एन की जनरल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसी चीज को हमने यूज करते हुए, इसी फार्मूला को हम यूज करते हुए एक्सरसाइज नंबर 6.4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने हमारे लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये हमारे पास सारे क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिए गए हैं और इसी को अब हम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर इसको मैं रेज नहीं कर रहा, इसी को हमने यूज करना है। नेक्स्ट मैं ये रेज कर रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमें यूज करना है। इसी फार्मूला को हम यूज करते हुए हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 सॉल्व होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सम दी सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर है 2। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? सम दी सीरीज। या आपने सीरीज का सम फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन है 3/√2 3/√2 और प्लस 2√2 प्लस 2√2 प्लस 5/√2 5/√2 प्लस प्लस a13। क्या लिखा हुआ है? a13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फाइंड करना है a13, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस की 13th टर्म का सम फाइंड करना। क्या करना है? सीक्वेंस की 13th टर्म का सम फाइंड करना। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 13th टर्म ऐसे दी गई होंगी और उनमें दरमियान में पॉजिटिव का निशान होगा। आपने उन 13th टर्म का सम फाइंड करना। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपने S13 फाइंड करना। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यही होगा। अगर S13 फाइंड करना है, अगर S13 फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि n हमारे पास क्या होगा? 13। ठीक है, n क्या होगा? 13। तो हम देख लेते हैं n की वैल्यू। सॉल्यूशन n की वैल्यू हमें पता चल गया कि ये वैल्यू है 13, क्योंकि हमने 13th सीक्वेंस की 13th टर्म का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? 13। अब नेक्स्ट हमने अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए S13 फाइंड करना है तो S13, इसके बाद बाकी n की वैल्यू हमें पता है। इधर से हमें a1 इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म ये होगी 3/√2। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ।
ठीक है। n इज इक्वल टू है 13 और हमारे पास a1 जो होगी वो है 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमें इस फॉर्मूले में से n हमें पता है, a1 भी हमें पता चल गया, अब हमें d फाइंड करना है। तो अगर हमें d मिलता है तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ से हम s13 फाइंड कर सकते हैं। तो d के लिए आप पढ़ चुके हैं, d के लिए हम 2 या 3 हमारे पास जो भी टर्म दी गई होती हैं उसमें से अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहें, ये हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं कि हमारे पास कोई भी आप सीक्वेंस या सीरीज में से कोई भी वैल्यू उठा लें, उससे जस्ट पहले आने वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास डी आए। यहाँ पर हम डी को चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इससे जस्ट पहले वाला टर्म ये है। तो जब हम ये उठाएंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे जस्ट पहले आने वाली टर्म है 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? डी के इक्वल आ जाएगा। इसका अब हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो अब देखें नीचे यहाँ पर है 1, ठीक है। तो जब हम इस 2 स्क्वायर रूट को 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, -3। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 2 -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको सॉल्व करेंगे मजीद, ये 2 टू द 4 -3 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास डी की वैल्यू है। स्टूडेंट्स ये आपके जिम्मे होगा कि आपने इस टर्म को लेना है और इस टर्म में से ये वाली टर्म जो है ये सब्ट्रैक्ट करनी है, तब भी आपका आंसर 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, ठीक है। ये आपने खुद करना है चेक करने के लिए क्या ये डी इक्वल ही आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा, इक्वल ही आएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, अब आपने एस एन के अंदर वैल्यू पुट करना है, ठीक है। पुट वैल्यू इन फार्मूला, और फार्मूला क्या है? एज वी नो that s n equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 of d, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दें, एस एन की वैल्यू क्या है? 13, ठीक है। n इज इक्वल टू 13 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a1, a1 की वैल्यू है 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस n 13 है, 13 माइनस 1 ऑफ d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हमारे ब्रैकेट क्लियर। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, s13 इज इक्वल टू 13 बाय 2, ये बन जाएगा, सॉरी आप इसको मजीद कैंसिल कर लें, ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बन जाएगा 39, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा, प्लस 13 माइनस 1 ये बन जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 ही रहेगा, 12 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर हो गया? आई होप के आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर सॉरी ये ब्रैकेट है तो ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब 13 बाय 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 13 बाय 2, पहले ब्रैकेट में अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये बन जाएगा प्लस 13 माइनस 1 12 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे, नीचे सेम है ना, 6 प्लस 12 ये बन जाएगा 18, ठीक है। अब देखें 18 और 13 को, या फिर ऐसा कर लें 2 9 द 18, ठीक है, ये बन जाएगा
13 इंटू 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब आप इस 9 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 177 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू S13। ये हमारे पास आंसर है कि फर्स्ट 13th टर्म का सम आ गया। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट जो है ये हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 एंड 5। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1.11 एंड 1.41 1.11 प्लस 1.11 प्लस 1.41 1.41 प्लस 1.71 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 810। ठीक है, प्लस 810। ये हमने 10th टर्म का अब हमने सम फाइंड करना है। क्या करना है? 10th टर्म का सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सेम यहाँ से अब पता चल रहा है कि हमने अगर 10th टर्म का सम फाइंड करना है तो इट मींस दैट यहाँ पर n क्या होगा? n क्या होगा? सॉल्यूशन n इज इक्वल टू होगा 10। ठीक है, नजर आ रहा है। इसके बाद हमने फाइंड करना है n के अलावा a1 की वैल्यू यहाँ से सीक्वेंस के अंदर आपको दी गई है। a1 की वैल्यू है 1.11। नेक्स्ट हमने d फाइंड करना है। तो d के लिए आपको किसी भी वैल्यू में से जस्ट पहले आने वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो d इक्वल्स टू 1.41 माइनस 1.11, ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करें, क्या वैल्यू आती है बताएं, सब्ट्रैक्ट करके बताएं मुझे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.41 माइनस 1.11, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.3। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? 0.3। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू को आपने d a1 और n की वैल्यू को इस सीक्वेंस के अंदर पुट कर देना है। यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आप as we know that Sn equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 of d। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू है 10, यहाँ पर बन जाएगा S10 equals to n by 2, n की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2 into a1 की वैल्यू है 1.11। ठीक है, 1.11 प्लस n की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1 ऑफ d की वैल्यू है हमारे पास 0.3। ठीक है, और ये ब्रेक। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये बन जाएगा 5। क्या बनेगा? 5। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.11 को 2 से, ये बनेगा 1.11 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर हमारे पास आएगा 2.22। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 2.22 प्लस 10 माइनस 1, ये बनेगा 9 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो आंसर मिलेगा हमारे पास 2.7। क्या मिलेगा? 2.7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 2.22 प्लस 2.7। ठीक है,
ये हमारे पास आंसर आएगा 4.9। क्या आएगा? 4.9। जब 4.9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24.5। S10 इज इक्वल टू 24.5। ये हमारे पास 10th टर्म का सम आ, ठीक है, यही हमने फाइंड करना। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 क्या है। पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x माइनस a प्लस x प्लस a एंड x माइनस a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 3a प्लस अप टू सो ऑन टू nth टर्म, ठीक है, टू n टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखते हो पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास n टर्म है, इसका मतलब है ये सीक्वेंस की n टर्म है, तो यहाँ पर n इक्वल टू n होगा। क्या होगा? n इक्वल टू n। सेम वही प्रोसेस है, आपने परेशान नहीं होना। n इक्वल टू n है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास n टर्म है। अगर यहाँ पे होता a13, इसका मतलब 13 टर्म है, पीछे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व किया। अब n टर्म है, इसका मतलब n इक्वल टू n होगा। और हमने दूसरा a1 फाइंड करना होता है ना, n, a1 और d। a1 हम यहाँ इस सीक्वेंस के अंदर फाइंड कर चुके हैं, यानी कि आपको ये गिवन है a1 हमारे पास क्या है? x माइनस a, ठीक है। इसी तरह अब आपने d फाइंड करना है, तो d के लिए आप किसी सीक्वेंस या सीरीज के अंदर किसी भी वैल्यू में से जस्ट उससे पहले आने वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो d आ जाएगा, यानी कि d हमारे पास क्या होगा? इस वैल्यू में से ये काट दें या इस वैल्यू में से ये माइनस कर दें, वो आपकी मर्जी है, सेम ही आएगा। मैं यहाँ से ये माइनस कर रहा हूँ, x प्लस a माइनस x प्लस a, ये माइनस जब साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का आएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आएगी? 2a। अब देखें d भी आ गया, a1 भी आ गया और n भी आ गया, आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है मेरे पास। तो पुट वैल्यू इन फार्मूला क्या है हमारे पास? Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d। यहाँ पर Sn की जगह n ही आएगा, यहाँ पे n ही रहेगा, ये बन जाएगा 2 इंटू a1 की वैल्यू क्या है? x माइनस a, क्या है? x माइनस a प्लस इंटू, अब n तो n ही रहेगा, ये बनेगा n माइनस 1 एंड d की वैल्यू है 2a, ये आ जाएगा 2a, बाहर आ जाएगा करेक्ट, ये बन जाएगा n बाय 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x माइनस 2a, ठीक है। इसी तरह प्लस 2a माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय n प्लस का 2an और ये माइनस का 2a बनेगा, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास देखें 2a माइनस का, ठीक है, और ये माइनस का क्या क्या हो जाएगा? माइनस का 4a, क्या बन जाएगा? माइनस का 4a। इसको हम लिखेंगे n बाय 2 इंटू, ये बन जाएगा 2x, ठीक है, माइनस प्लस 2an माइनस 4a। देखें यहाँ पर 2a और माइनस 2a ये लास्ट में लिखा है, ये 2an इधर लिखा है और x वाले को हमने पहले लिखा। स्टूडेंट यहाँ पर देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? n बाय 2 इंटू, इधर से 2 कॉमन आ रहा है ना, ये बनेगा x प्लस an माइनस 2a, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया। क्लियर?
अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा n इंटू एक्स प्लस ए एन माइनस 2a। ठीक है, आई होप के आप लोगों को ये समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ से आप ए एल्सियम इधर से ए आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बनेगा n इंटू एक्स प्लस आप ले लें ए कॉमन ले लें, क्या बनेगा अंदर n माइनस 2। ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई है एस एन की, ये हमने फाइंड किया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस सीरीज, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टर्म ऑफ दी सीरीज। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है -7 प्लस -5 प्लस -3, -7 प्लस -5 प्लस -3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, इससे पहले ना हमने एस एन फाइंड किया। क्या किया था? एस एन फाइंड, यानी कि हमने सीक्वेंस का सम फाइंड किया, जो भी था 13 था, 12 था, n था एंड अप सो ऑन। अब हमने सीक्वेंस का सम नहीं फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी। क्या फाइंड करना है? नंबर, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज, नंबर ऑफ द टर्म। इट मींस दैट अब हमने n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, अमाउंट और अमाउंट टू 65, अमाउंट टू 65। अब हमने 65 सीक्वेंस के सम तक, सीरीज के सम तक हमने नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना, यानी कि हमारे पास ये सीक्वेंस का या सीरीज का सम है, सीरीज का सम है एस एन, यानी कि क्या ये एस एन सोल्यूशन, एस एन दिया गया 65। हम नंबर ऑफ टर्म एन फाइंड करना है ना, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी तो 65 उसका सम बनेगा। एस एन इक्वल टू 65 एंड एन हमने फाइंड करना। स्टूडेंट्स, अब इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे इसी, लेकिन अब हमने एन फाइंड करना, जबकि एस एन दिया गया, एन फाइंड करना है, A1 हमें चाहिए और D चाहिए। तो सेम वही मेथड, A1 के लिए हम, हमारे पास यहाँ पे क्या है -7, A1 हमें गिवन है -7, D हम फाइंड कर लेते हैं। D के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म में से जस्ट पहले आने वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -3 से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, इससे ये कर लें, वो आपकी मर्जी है। चलिए यहाँ पे मैं -3 से ये माइनस कर रहा हूँ, ये बनेगा -3 माइनस इंटू -5। ठीक है, तो D की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 5 इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू, सो D की वैल्यू आ गई, एस एन की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू पुट करनी, यहाँ से निकाल लेना है बस। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा सिंस एज वी नो दैट Sn equal to n by 2 into A2A1 plus n minus 1 of D। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, Sn इक्वल टू, Sn तो दिया गया, पुट करते हैं। Sn कितनी है? Sn हमारे पास है 65 इक्वल्स टू, n फाइंड करना है 2 इंटू A1 की वैल्यू है -7, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है, वैल्यू नहीं पुट करेंगे, b की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है,
ये इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे 65 इक्वल टू n/2 इंटू माइनस का 14 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n ये बनेगा 2n प्लस का और माइनस का 2। अब मजीद सॉल्व करेंगे 65 ये 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बनेगा n इंटू माइनस का 14 माइनस का 2 क्या बनेगा माइनस का 16 और प्लस का 2n। ठीक है सॉल्व किया हमने सिंप्लीफाई किया 65 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर विल बी 130। ठीक है इसके बाद इक्वल्स टू -16n ये n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2n स्क्वायर रीअरेंज करेंगे तो पहले n स्क्वायर फिर n फिर कांस्टेंट ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस -16n और ये बन जाएगा माइनस का 130 इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू यही रही है 130 दूसरी साइड पे गया तो माइनस का होगा क्लियर। इसके बाद 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है आप 2 को कॉमन ले लें बनेगा n स्क्वायर -16n माइनस 2 जब कॉमन लिया यहाँ बनेगा 8n क्या बनेगा 8n माइनस ये बनेगा 65 इक्वल्स टू 0। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये दोबारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये बनेगा 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इक्वल्स टू 0। अब 2 यहाँ पे 0 नहीं हो सकता 2 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या चीज़ 0 के इक्वल है n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इक्वल टू 0। If this is 0 then we solve by using completing square by using quadratic formula by using factorization any method so we have to solve by using completing square बनेगा n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल टू 65। ठीक है यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना ये कंप्लीट है स्क्वायर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो ये जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है तो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 4 इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया 65 के बाद इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर फर्स्ट और ये बन जाएगा इसको जब क्लोज करेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है इसके बाद इज इक्वल टू 65 और प्लस 16 4 का स्क्वायर 16 तो ये बन जाएगा n माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 65 प्लस 16 ये बन जाएगा 81। इसका अब आपने स्क्वायर ले लेना स्क्वायर रूट ले लेना तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल n माइनस 4 इज इक्वल टू 9 and plus minus 9 so n minus 4 is equal to plus minus 9 and इसको सॉल्व करेंगे तो n equal to 4 plus minus 9 मजीद इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव n equal to 4 plus 9 ये बन जाएगा n equal to 13। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा है उसको माइनस में करेंगे तो n इज इक्वल टू 4